Students, today we will discuss about error. What is error? Every measurement is done with the help of some instrument. If we want to measure any physical quantity, then we use some instruments to measure that quantity. कि जब भी हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना होता है तो किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं. बट वी सी दैट देयर इज़ ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में कुछ डिफरेंस मिलता है, और वो जो डिफरेंस हमें मिलता है उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं. ठीक, क्लियर? तो इसलिए एरर जो होगी वो एरर का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. मीन्स द एरर इन ए मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. Different types of errors. There are some main types of errors. First, constant errors. The errors which affect each observation by the same amount are called constant errors. Such errors are due to faulty calibration of the scale of the measuring instruments. कि constant errors क्या होते हैं कि अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और एक बार हम मेजरमेंट किए, हमें सेम अमाउंट का एरर मिला, फिर दोबारा हम मेजरमेंट किए तब भी सेम अमाउंट का एरर मिला, अगली बार मेजरमेंट किए तब भी सेम अमाउंट का. अगर बार बार ऑब्जर्वेशन करने के बाद, बार बार मेजरमेंट करने के बाद भी हमें सेम अमाउंट का एरर मिल रहा है तो उस एरर को हम कांस्टेंट एरर बोलते हैं. और ऐसे एरर को एलिमिनेट करने के लिए, ऐसे एरर को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? सेम फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिफरेंट मेथड से या फिर डिफरेंट अपार्टस के ज़रिए हमें उसका मेजरमेंट करना पड़ता है. कि जैसे अगर हम किसी मीटर स्केल के ज़रिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं 1 मीटर लेंथ के क्लॉथ को, 1 मीटर लेंथ के कपड़े को, और एक्चुअल में उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा है वो हमारा 99 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि ट्रू वैल्यू कितना है? 1 मीटर है. तो यहाँ पे अगर हम उसी इंस्ट्रूमेंट से किसी दूसरे क्लॉथ को मेज़र करेंगे तब भी उसका भी अगर 1 मीटर हम मेज़र करेंगे तो 99 सेंटीमीटर ही हमें मिलेगा. तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरर डेवलप हो रही है वो एरर क्या है? हमारी कांस्टेंट एरर है. और ऐसे एरर को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये उस फिजिकल क्वांटिटी को हमें या तो अलग मेथड से या तो अलग इंस्ट्रूमेंट से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हमें उसको मेजर करना पड़ता है. कि दूसरे स्टिक से हम उसको, मीटर स्केल से हम उसको वो मेजर कर लेंगे. सेकेंड टाइप, सिस्टमेटिक एरर्स. सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं कि ऐसे एरर्स जो केवल वन डायरेक्शन में मिले, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव. अब या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव का मतलब क्या है? कभी कभी ट्रू वैल्यू जितना होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उससे कम आ जाती है. तो अभी हम फार्मूला देखे हैं एरर का फार्मूला क्या था? एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. जब मेजर्ड वैल्यू हमारी क्या होगी? ट्रू वैल्यू से कम होगी तो एरर जो आएगी वो क्या होगी? पॉजिटिव आएगी. लेकिन अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, अगर मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर दैन ट्रू वैल्यू, तब एरर जो होगी वो निगेटिव हो जाएगी. ठीक, तो सिस्टमेटिक एरर्स क्या होती हैं कि ऐसी एरर्स जो वन डायरेक्शन में होती हैं, केवल या तो पॉजिटिव होती हैं या तो निगेटिव होती हैं, तो ऐसे एरर्स को हम सिस्टमेटिक एरर्स बोलते हैं. इसके भी फर्दर टाइप्स हैं. पहला टाइप क्या है इसका? इंस्ट्रूमेंटल एरर.
नाम से ही क्लियर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट मीन्स हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर डेवलप होगी। अब इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर कैसे डेवलप होगी कि मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपार्टस हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, वो अपार्टस बनाते वक्त ही उसमें कुछ कमी रह गई हो। जैसे हम मीटर स्केल की ही बात करें, हमें मीटर स्केल से एक कपड़े का मेजरमेंट करना है, लेकिन जब उसको बनाया जा रहा था तो एक्चुअल में उस पे जो लिखा गया है वो तो 1 मीटर लिख दिया गया, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी लेंथ है वो 1 मीटर ना हो के 98 सेंटीमीटर है केवल। तो ये क्या है, ये इनबिल्ट एरर है, उस इंस्ट्रूमेंट में ही पहले से एरर है। अब हम कितनी भी सावधानी से मेजरमेंट करें, हम हमेशा 98 सेंटीमीटर ही मेजर कर पाएंगे, क्योंकि वो अपार्टस जो है उस अपार्टस में ही ये पहले से ही उसे बनाते वक्त ही उसमें कुछ कमी आ गई थी। तो किसी मेजरिंग अपार्टस में कमी होने के कारण जो एरर डेवलप होती है उस एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ठीक। अब ऐसे एरर को डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे एरर को डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं। नेक्स्ट, imperfections in experimental technique। imperfection in experimental techniques, ये एरर कब डेवलप होती है कि ये एरर जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स है उनके लिमिटेशन के कारण डेवलप होती है, कि जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स जो हैं उसमें अगर कोई कमी हो गई है या उसमें कोई एरर है तो उसके कारण जो मेजरमेंट में एरर डेवलप होगी, ये वो एरर हमारी इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के कारण डेवलप हुई एरर कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करें कि एरर ड्यू टू रेडिएशन लॉस इन कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स, या एरर टू बाउंसी ऑफ एयर व्हेन वी वेव ए बॉडी इन एयर। ऐसे कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो हीट रेडिएशन का लॉस जो होता है उसको मेजर कर रहे हैं। अब उसमें जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया गया है उसमें कुछ कमी आ गई, जिसके कारण जो हीट है वो कहीं पे और यूज हो जा रही है। तब हम जो मेजर करेंगे हीट वो अमाउंट क्या होगा, ट्रू वैल्यू से डिफ़र होगा। पर्सनल एरर क्या होता है, क्योंकि जो मेजरमेंट लिया जाएगा वो किसी न किसी इंसान के ज़रिए लिया जाएगा, तो उस इंसान के ज़रिए या जो भी इंडिविजुअल्स उस मेजरमेंट को कर रहा है उस डिवाइस के थ्रू, तो उस इंडिविजुअल बायस के ज़रिए जो एरर डेवलप होगी वो एरर पर्सनल एरर कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मेजरमेंट हमें करना है जिस पे जैसे वोल्ट मीटर या अमीटर होता है, उसमें हम वोल्टेज को जो उसमें नीडल होती है, नीडल को देख के कि वो किस लाइन पे है हम बताते हैं कि एक्चुअल वोल्टेज या करंट का अमाउंट कितना है। तो अब जो उसे देखकर, क्योंकि डिवाइस तो वो वोल्ट मीटर है, डिवाइस वोल्टेज को मेजर कर रहा है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है रीडिंग्स के ज़रिए, लेकिन अब जो इंसान उसको ऑब्जर्व कर रहा है, बाय द वे मान लीजिए कि उसके आँख में कोई प्रॉब्लम है, तो जिस कारण उसको वो थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखाई दे रही है नीडल, तो जब उसे वो नीडल थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखाई देगी तो वो एक्चुअल वैल्यू से कुछ अलग वैल्यू वो नोट करेगा।
ठीक। तो वहाँ पे एक्चुअल में अपार्टस के कारण कोई एरर नहीं डेवलप हुई, बल्कि किसके कारण डेवलप हुई एरर, जो ऑब्जर्वेशन ले रहा था इंसान उसके कारण। तो ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर्स बोलते हैं। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़, कि ऐसी एरर्स जो एक्सटर्नल कंडीशन में चेंजिंग के कारण डेवलप होती है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, ईटीसी, इन सब एक्सटर्नल कंडीशंस के कारण। जैसे हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, अब कोई मेजरमेंट हम कर रहे हैं किसी तराजू से किसी सामान को हम तौल रहे हैं, अब उस समय आंधी चल रही हो तेज़ी से, तो जो मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेट हमें नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर तराजू पर जो हवा का प्रेशर है वो आकर बनेगा, उस प्रेशर के कारण जो अमाउंट होगा, जो मेजरिंग अमाउंट होगा, वो एक्चुअल वैल्यू से डिफ़र होगा। तो ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। अब ऐसी एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जिस एक्सटर्नल कंडीशन के कारण वो एरर डेवलप हो रही है, उस एक्सटर्नल कंडीशन को हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज़ करना होगा या रिमूव करना होगा। नेक्स्ट, रैंडम एरर। एक रैंडम एरर क्या होता है कि ऐसी एरर्स जो इर्रेगुलरली और रैंडम वे में डेवलप होती हैं और उनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब कुछ फिक्स नहीं रहता है। पहली बार मेजरमेंट किए, हमें अलग मैग्नीट्यूड में एरर मिला, मान लीजिए एरर पहली बार क्या था, 0.1 था। नेक्स्ट बार मेजरमेंट किए, एरर हमें 0.01 मिला। अगली बार मेजरमेंट किए, 0.5 एरर मिलने लगा। अगली बार मेजरमेंट किए, -0.10 मिलने लगा। तो इस तरीके से अगर एक ही अपार्टस से एक ही इंसान मेजरमेंट कर रहा है और बार बार अलग अलग रीडिंग्स हमें मिल रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे जो एरर डेवलप हो रही है वो एरर कौन सी है, रैंडम एरर है। अब इस एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इस एरर को दूर करने के लिए जो ऑब्जर्वर है उसका अटेंशन होना चाहिए बहुत ज़्यादा उस एक्सपेरिमेंट पे या उस मेजरमेंट पर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बार बार उसको रीडिंग लेनी पड़ेगी। लिस्ट काउंट एरर। अब लिस्ट काउंट एरर क्या होता है कि ऐसी एरर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिस्ट काउंट के कारण या उसके लिमिटेशन के कारण डेवलप होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी अगर मेजरिंग डिवाइस है तो उसमें स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जितना उसके ज़रिए किया जा सकता है वो उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे हम कोई एक मीटर स्केल ले लें, तो मीटर स्केल से मिनिमम 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, तो उसका लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 मिलीमीटर होगा, या कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर होगा। वर्नियर कैलिपर्स है तो उसके ज़रिए हम 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गेज है तो उसके ज़रिए 0.001 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो ये सब इन अपार्टस के क्या होंगे, लिस्ट काउंट होंगे। तो किसी भी अपार्टस के लिस्ट काउंट के कारण उसमें जो एरर डेवलप होती है उस एरर को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट एरर। या कह सकते हैं कि किसी अपार्टस के लिमिटेशन के कारण या उसके रेजोल्यूशन के कारण जो वो एरर डेवलप होती है वो एरर क्या कहलाती है, हमारी लिस्ट काउंट एरर कहलाती है। और जो वैल्यूज होती हैं वो तब लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्लस माइनस लिस्ट काउंट।